खबर है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल हुड्डा चौक स्थित धर्म पब्लिक स्कूल के अंदर बड़ा ही सुंदर साइंस प्रदर्शनी, फूड फेस्टिवल व स्कॉलरशिप का टेस्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पलवल जिले के जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ व साथ में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ ने बताया कि जिस तरीके से धर्म पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है और जिस तरीके से आज इन्होंने यह साइंस प्रदर्शनी लगाई है, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की है और उन्होंने प्रदर्शनी के बारे में भी मुझे बताया है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के पलवल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरीके की प्रदर्शनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के स्कूल प्रबंधक पवन अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे विद्यालय के अंदर साइंस प्रदर्शनी, एक फूड फेस्टिवल की किस तरीके से विद्यार्थी अपनी कला को दिखा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो भी हमने ज्ञान देने का काम किया है। वहीं इसी के साथ साथ विजन क्लासेस के नाम से समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आईआईटी और नीट में किस तरीके से पलवल जिले से ज़्यादा बच्चे जा सकें, उसको लेकर के हमने क्लासेज भी शुरू की गई है, जिसमें आज स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है और लगभग 500 बच्चों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया है और जो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लेंगे उनको फ्री में यहाँ पढ़ाई भी दी जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहना है इस खास खबर को लेकर के जिला उपायुक्त, डीईओ व स्कूल प्रबंधक समिति का। सर, स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा है, किस तरह की प्रतिभाएं देखने को मिली हैं बच्चों की? आज सुबह जो मैं धर्म पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन देखा है, इसमें साइंस की, मैथ्स की, ज्योग्राफी की, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के इन्होंने मॉडल्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। और इस स्कूल की खासियत मैंने ये देखी कि लगभग सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखने लायक था। ये चीज़ें बच्चों में कॉन्फिडेंस लेके आती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी करवाने के लिए मैं धर्म पब्लिक स्कूल और पवन अग्रवाल जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो क्या कहोगे, ऐसी एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए, बच्चे मोटिवेट होते रहनी चाहिए। ये जो बच्चों की मेमोरी है, हमारी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक होती है। जो फोटो हम देखते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है। इन बच्चों को ये जो मॉडल्स बनाए इन्होंने, ये इनके हमेशा दिमाग में रहेंगे और उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद करेंगे। डी साहब, आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है धर्म पब्लिक स्कूल में, बच्चों ने एग्जीबिशन बनाए हैं, फूड स्टॉल लगाई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बच्चों के लिए कितने जरूरी है ऐसे कार्यक्रम? तो देखिए, बच्चों ने बहुत ही एक शांतिपूर्ण और सादा वातावरण में साइंस एग्जीबिशन धर्म पब्लिक स्कूल में लगाई है और डीसी साहब अभी इसका अवलोकन करके गए हैं। जो साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन किया है उसमें वास्तव में ही बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है और चौथी 5वीं क्लास के बच्चों ने भी इतने अच्छे मॉडल बना रखे हैं। बाकी हायर क्लासेस के बच्चों ने तो बहुत अच्छे बना ही रखे हैं, लेकिन जो चाहे वो साइंस का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे वो हमारे जनरल पॉल्यूशन, सोलर वगैरह जितने भी हमारी इवन जो हमारा सोलर, वो हमारी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके से भी लेकर बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने दिखाए हैं। उसके लिए धर्म पब्लिक स्कूल के जो हमारी मैनेजमेंट है और जो हमारे प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे ज़िले में सभी विद्यालय इतनी बड़ी और इतने लार्ज स्केल पर इस तरह की साइंस एग्जीबिशन लगाते रहेंगे, जिसमें ना केवल साइंस का होता है बल्कि मैथमेटिक्स का और अपने दूसरे विषय हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि जो मॉडल्स बच्चे बनाते हैं उन मॉडल से ही बच्चों को अच्छी तरह समझ में आती हैं चीज़ें, और टॉपिक को रटा नहीं जाता, उसको मगअप नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे अभी डीसी साहब बता के गए हैं कि इन मॉडल्स के जो दूसरे बच्चे हैं, एक दूसरे को भी उनको बिठाकर उनका कंसेप्ट बताया जाए तो सभी बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है धर्म पब्लिक स्कूल में, कौन कौन के तौर पर अतिथि के तौर पर रहे और कैसे कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित किया? आज धर्म पब्लिक स्कूल पलवल में ये साइंस एग्जीबिशन और फूड फेस्ट का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर विजन क्लासेस के नाम से आईआईटी, नीट, जेई और नीट के एंट्रेंस की तैयारी के लिए विजन क्लासेस हम चलाते हैं, उसके लिए भी स्कॉलरशिप का एक टेस्ट हमने यहाँ आयोजित किया गया था। आज
इस साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन हमारे जिले के माननीय उपायुक्त श्री हरीश शर्मा वशिष्ठ जी ने यहाँ किया था और साथ ही साथ जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक बघेल जी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में रहे। क्या कुछ कहोगे साइंस एग्जीबिशन को लेकर के कितना जरूरी है बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए? देखिए, जैसा कि कहा गया है, हमेशा एक बात कही गई है कि किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में धर्म पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो किताबी शिक्षा देता है, परीक्षात्मक शिक्षा देता है, साथ ही साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए बच्चों को हम इस तरह के आयोजन हर वर्ष करते हैं। इसमें बच्चों ने स्वयं के द्वारा एक ग्रुप बनाकर 5-5, 7-7 बच्चों के ग्रुप बनाकर विभिन्न प्रकार के मॉडल बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं हमारे अध्यापकों की देखरेख में। और आप देख रहे हैं बच्चों में भी और अभिभावकों में भी एक नया उत्साह और उमंग का एक वातावरण है और बच्चों को एक नई चीजें शिक्षा तक के लगभग सभी विद्यार्थियों ने इस साइंस फेस्ट और जो विभिन्न अन्य विषयों की जो मॉडल बनाए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। बाहर के स्कूलों में भी पार्टिसिपेट किया है या नहीं, केवल ये धर्म पब्लिक स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के द्वारा ही इसमें भाग लिया गया है। प्रतियोगिता में जो साइंस की जो एग्जीबिशन है उसमें भाग लिया। साथ ही साथ जो फूड फेस्ट का जो हमने आयोजन किया गया है उसमें भी बच्चों के द्वारा और जो उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वयं खाने पीने की वस्तुएं तैयार करके और उनको किस प्रकार बेचा जाए, कैसे प्रतियोगी भावना, एक व्यावसायिक शिक्षा, कैसे उनको कि भाई हमें अपना रोजगार कैसे करना है, उसको सिखाने का भी काम हम इस फूड फेस्ट के माध्यम से बच्चों को कर रहे हैं। सर, नया सेशन चलने वाला है तो नए साल में हमारे पलवल के बच्चों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं? देखिए, होने को तो नया वही चीज है कि हमने शिक्षा देना है, परंतु मैं हमेशा लगातार अध्यापकों से एक बात कहता हूं कि नए नए तरीके इस्तेमाल कर कर आज देखिए, पहले के जो युग है उसमें शिक्षा देने का तरीका और था। आज से 10 साल पहले बच्चों में एक भय भी होता था, अध्यापक का डर भी होता था और माँ बाप के भी ये रहता था भाई हम माँ बाप हमसे पूछेंगे, परंतु आज माहौल बदला है। इसलिए मैं लगातार अध्यापकों से एक बात कहता हूं कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को प्रभावित करते हुए उनमें के अंदर ही ये भावना हम आज जगाएं। आज दंगे का तो डर है नहीं, ना दंगा कोई उठा सकता है, ना उससे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करते हुए उनके अंदर भावना विकसित करते हुए कि हमने पढ़ना है और पढ़ के अपने नया मुकाम और नया जो हमने अपना सपना सोचा है उसको प्राप्त करना है, यही हम उसको कड़ी में धर्म पब्लिक स्कूल काम कर रहा है।